ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने ही शरीर का एहसास कीजिए। अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भी भाग पर लाइए। किसी भी भाग पर आपका ध्यान जाए, अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को पहचानिए। जिस किसी भाग पर आप अपने ध्यान को लाते हैं तो आपको शांति का अनुभव होता है। इंद्रिय व्यापार नहीं होता। मन से आप कुछ भी विचार नहीं करते। कोई मस्तिष्क का कार्य भी नहीं करते। कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ कार्य चेष्टा नहीं करते हैं। इंद्रियों के, मन के, मस्तिष्क के, वचन के और काया के व्यापार से आप अपने उत्तम सुख से वंचित रहते हैं। अपने सन्मुख नहीं रहते। और अपने सन्मुख नहीं रहना ही सुख से वंचित रहना है। और जब सुख नहीं होता तो फिर नियम से दुख होता है। क्योंकि सुख या दुख इन दो में से एक का अनुभव आप सदा काल करते हैं। क्योंकि आप सुख स्वभावी हैं, इसलिए सुख गुण का परिणाम सदा पाया जाता है। और अपने सन्मुख होकर ही आप अपने उत्तम सुख को भोगते हैं। और जब अपने सन्मुख होते हैं, अपने ही शरीर के किसी भी भाग पर होते हैं, तो आपको अतीन्द्रिय सुख अनुभव में आता है। इंद्रियों को विराम मिलता है, मन को विराम मिलता है, मस्तिष्क को विराम मिलता है, अपने बोलने की शक्ति को विराम मिलता है, काया को विराम मिलता है। इंद्रिय, मन, मस्तिष्क, वचन और काय, इन पांचों से ही आप मुक्त रहते हैं। उत्तम विश्राम को पाते हैं। अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं। और मूर्त और अमूर्त की संधि टूटती है। मूर्त के बंधन से आप सने सने मुक्त होते हैं। अशुद्धि मिटती है और उत्तम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। इस प्रकार अपने सन्मुख होने से होने वाले सुख के लाभ को पहचानिए। उसकी प्रतीति कीजिए। अपने ही उत्तम सुख स्वभाव का एहसास कीजिए। सिर से पांव तक ये अपना स्वरूप है, अमूर्त स्वरूप है, सुख स्वरूप है। उसका साक्षात्कार करिए। अपने को ही प्राप्त करिए। आत्म साक्षात्कार, आत्म उपलब्धि, इसी से हमको उत्तम सुख का अनुभव होता है। और मूर्त पदार्थ असार हैं, उनमें विषयों की चमक हो भले ही, पर सुख का लेश भी नहीं है। और जब हम स्वस्थ होते हैं तो फिर विषयों का सुख हमें अनुभव में आता है।
पर उससे हमारा उत्तम सुख अतीन्द्रिय सुख नष्ट होता है और कालांतर में फिर वेदना का अनुभव होता है। आज बहिर्मुख होते हैं और कालांतर में फिर शरीर में रोग और वेदना को भोगना पड़ता है। बहिर्मुखता में असाता को उत्पन्न करने वाला कर्म भीतर प्रवेश करता है। फिर बहिर्मुखता में आप कुछ भी काम क्यों न करें, कुछ भी विचार क्यों न करें, किसी को भी क्यों न देखें, यदि बहिर्मुख हैं तो नियम से वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म आपके भीतर आकर बंध को प्राप्त होता है और उससे बचाव का एक ही उपाय है कि हम बहिर्मुख नहीं रहें, अपने अमूर्त काया के ही सन्मुख रहें, अपने किसी भी भाग के सन्मुख रहें। जहाँ बहिर्मुखता है वह अल्पाधिक आकुलता अवश्य है, उसको पहचानना है। और जब अंतर्मुख है तो अल्पाधिक निराकुलता अवश्य है, उसको भी पहचानना है। इस प्रकार बहिर्मुखता से होने वाली हानि को पहचानिए और अंतर्मुख होने से होने वाले लाभ को पहचानिए। फिर हानि करने वाले कार्य को आप नहीं करते और लाभ देने वाले कार्य को ही आप करते हैं। फिर सहज ही अंतरोन्मुख वृत्ति होती है, बहिर्मुखता मिटती है और पूर्ण अंतर्मुख होने और पूर्ण बहिर्मुखता समाप्त होने में कुछ समय लगता है। बस हमें अपने क्रियाकलापों पर नजर रखनी है कि हम कितना बहिर्मुख रहते हैं और क्यों रहते हैं। क्या उस बहिर्मुखता को आप मिटा सकते हैं? अपने पर ही दृष्टि रखना है, औरों पर दृष्टि रखने से कुछ लाभ नहीं है। अपनी बहिर्मुखता को रोकने से ही हम सुखी होते हैं। अपने को अंतर्मुख होने से ही अपने उत्तम सुख को पाते हैं, जन्म मरण से मुक्त होते हैं। अति अल्प जीव राशि ही संसार से मुक्त होती। इसलिए आप चाहें कि सब लोग अंतरोन्मुख हो जाएं, अपने में लीन हो जाएं, ध्यान के मार्ग को स्वीकार कर लें, तो सबका होना तो बहुत दूर है, थोड़ी सी राशि भी अपने सन्मुख होने वाली नहीं। अत्यंत अल्प राशि ही आत्म सन्मुख होकर परमात्म दशा को प्राप्त करती है। तो सबको साथ लेकर आप नहीं चल सकते हैं। बाहर के विषय सुख को पाने में ही आप संख्या जुटा सकते हैं, अपने अतीन्द्रिय सुख को भोगने में संख्या बनाना असंभव जैसा होता है। यह एक नैसर्गिक विधान है। अति अल्प जीव राशि ही संसार से पार होती है और शेष राशि तो बहिर्मुख रहकर संसार में दुखों से ही जूझती रहती है, विषय सुख के लिए प्रयत्नशील रहती है और दुखों से जूझती रहती है, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाती। हम भी अनादि से संसार में ही बने हुए हैं, अपने को संसार से मुक्त नहीं कर पाए हैं। औरों की क्या कथा, हाथ कंगन को आड़सी क्या, हम अपनी ओर ही देख लें,
हम अनादि से बाहर ही बाहर रहे, अपने अस्तित्व का भान नहीं किया, अंतरोन्मुख होकर अपने क्षेत्र का जो अमूर्त है उसका वेदन नहीं किया। इसलिए हमें अकेले ही चलना है और अकेले चलने में ही सुख शांति है, क्योंकि जहाँ संग है वहाँ फिर राग उत्पन्न होता है। इसलिए असंग चलिए। असंग चलना भी अपने संग चलना है, अपने मूर्त के चिन्ह मूर्त के संग चलना है। आप ही आश्रय करने वाला और आप ही आश्रय देने वाला, इस प्रकार अपने में द्वैत हो जाता है और आप इस प्रकार अपने आश्रय से अनंत काल तक रह सकते हैं। एक में ही अनेकता है, अपना विस्तार है और अपनी वृत्ति है। इस प्रकार हर जीव में, हर अजीव में द्वैत है। अजीव का परिणाम अजीव होता है और जीव का परिणाम जीव होता है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए और महसूस कीजिए कि अपने भाग के सन्मुख होने से आपको शांति होती है या नहीं होती है। इंद्रिय व्यापार रुकता है, मन का व्यापार रुकता है, वचन चेष्टा रुकती है, काय चेष्टा रुकती है और मस्तिष्क से भी हम कुछ स्मरण आदि नहीं करते। अपने धड़ भाग पर आने से हुई शांति को पहचानिए, उस शांति को ही सतत भोगना है। और इस शांति के अनुभव में दुख नहीं है। जो कुछ दुख है वह कर्मोदय से है, और जब अपने सन्मुख रहकर हम शांति को भोगते हैं तो कर्म नष्ट होता जाता है और अत्यंत स्वरूप एकाग्रता होती है, अपूर्व शांति मिलती है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। बहुत सारे अंग उपांग हैं, किसी भी अंग के किसी भी उपांग के सन्मुख होइए। अपने विस्तार में ही विचरण करना है, वही अंतर यात्रा है, तीर्थ यात्रा है। इसी से शांति प्राप्त होती है, मूर्त का बंधन समाप्त होता है और अल्पकाल में ही अविनाशी परमात्म दशा प्रकट होती है। फिर अनंत काल तक सुख से ही रहना है। थोड़े से समय अंतरोन्मुख रहने का प्रयत्न करिए और फिर अनंत काल सुख से रहिए। सरकारी नौकरी करने में तो मरण तक ही पेंशन मिलती है, पर जब स्वाधीनता से अपने सन्मुख रहते हैं तो स्वतः ही अनंत काल तक सुख मिलता है।
अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अत्यंत प्रमोद से यह काम करना है। लोक में कोई आमोद प्रमोद के कार्यक्रम होते हैं, विवाह होता है कि कोई जन्मदिन या अन्य कोई उत्सव होता है, तो उसमें हम प्रमोद से भाग लेते हैं। और ये अपने सन्मुख रहने का कार्य तो हमें शाश्वत उत्तम सुख देता है। तो प्रमोद से अपने सन्मुख होना है। अपना ललाट का भाग। आवश्यकता यह है कि हम अपने किसी भी भाग के सन्मुख होते हैं तो हम पहचाने कि हमको शांति का अनुभव होता है, ताकि ये निर्णय हो सके कि यह मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग अर्थात परमात्मा होने का मार्ग। लौकिक कार्यों में तो हमको वेतन या आमदनी तब तक ही होती है जब तक हम काम करते हैं, या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन तब तक ही मिलती है जब तक हम जीते हैं। पर ईश्वर संवेदन के कार्य में हमको केवल इस जीवन पर्यंत ही शांति का अनुभव नहीं होता। इस संस्कार को हम लेकर जाते हैं और फिर जब तक मुक्त नहीं हो तब तक सुख बढ़ता ही जाता है, और मुक्त होने के बाद पूर्ण सुख अनंत काल तक अनुभव में आता है। प्रत्येक क्षण सर्वोत्तम सुख का अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। अपने सन्मुख होना ही अपने में रहना है। अपने में निवास करना है, और सुख की यही शर्त है कि हम अपने में निवास करें। अपने सिर से पांव तक ये अपनी अमूर्त काया का विस्तार है। इसी विस्तार का वेदन करते हुए रहिए। अत्यंत विश्राम की दशा। नेत्रों को बंद ही रखना है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर कानों के भाग पर आइए। श्रवण युगल। नासिका पर आइए। दोनों नथनों का भाग। ध्यानाभ्यास मूर्त का संबंध मिटाने के लिए करते हैं। वह संबंध इसलिए मिटाना है क्योंकि मूर्त विनाशिक है, और इसके माध्यम से इंद्रिय ज्ञान होता है, जिससे फिर जीव
दीर्घ काल तक दुख पाता है। दोनों होठों का भाग, दोनों होठ मिले हुए शब्दों का व्यापार इतना ही है कि हम अपने नाम का स्मरण करें, अपने अंगों उपांगों के नाम का स्मरण करें और अपने ध्यान को काया पर ही रखें। यह चैतन्य लोक ही हमारा लोक है। बाहर का मूर्त लोक विजातीय है। मूर्त कर्मों के आने से हमारी काया में क्लेश ही उत्पन्न होता है। यह एक सहज नैसर्गिक विधान है। अपने ध्यान को मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। स्वसन्मुखता में इंद्रिय व्यापार नहीं, मन के कोलाहल से मुक्त होते हैं। वचन चेष्टा भी नहीं है, काय चेष्टा भी नहीं है, मस्तिष्क का व्यापार भी नहीं है। ये सब बहिर्मुखता से होने वाले कार्य है और बहिर्मुखता में जीव दुख ही पाता है। अपने ध्यान को अपनी दाहिने भुजा पर लाइए। मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित होना है और अमूर्त पदार्थ ज्ञान के विषय नहीं होते हैं। हम अमूर्त हैं और अपने अमूर्त काया के सुख दुख का हमको संवेदन होता है। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। इसी प्रकार आप दुख को नष्ट करते हैं और सुख अर्जित करते हैं। अपनी बाईं भुजा दाहिना पैर बायां पैर सिर से पग तली तक पूरी काया, इसको सम्मान दीजिए। ये परमात्मा का रूप है, आपका रूप है, आप ही हैं और इसी के लक्ष्य में हमको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। और इंद्रिय सुख तो वास्तव में दुख ही है, क्योंकि उसमें हम अपने सुख से वंचित रहते हैं। जब इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं तब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते। इंद्रिय सुख का अनुभव करते हुए हम कर्मों से बंधते हैं और अपने सन्मुख होकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए हम मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पर लाइए। विचार करते रहने की आदत को छोड़िए।
अपने सन्मुख रहने से ही अपूर्व उत्तम सुख का अनुभव होता है। पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, अपने सिर से पग तले तक। सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त ये हमारा चिल्लोक है। बाहर के कामों को कम करते जाइए ताकि आप अपने सन्मुख अधिकतम समय रह सकें। पूरी तरह अपने में समाहित हो जाना है, अपनी अमूर्त काया से युक्त हो जाना है। आओ चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही। ज्ञान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।